हाय, नमस्ते, सलाम। आज हम सुनेंगे और एक हंसती हुई कहानी के एंड में एक सस्पेंस भी है। ये है डॉक्टर की कहानी। लिपिका जी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर भागी भागी आई। थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी सहमी हुई। उनके चेहरे पर कुछ बुरा होने के आसार दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर साहब की उन पर नजर पड़ी तो डॉक्टर को लगा कि इस औरत को इंतजार में लगे बाकी पेशेंट से पहले इलाज चाहिए। अपने नियम को भूलकर डॉक्टर साहब ने उन्हें पहले बुलवा लिया और पूछा। कैसे पूछा? निहायत संजीदगी से पूछा, जी क्या प्रॉब्लम है आपकी? और ये संजीदगी वो सिर्फ अपने खास पेशेंट के लिए ही दिखाते थे। डॉक्टर साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड में है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी है या मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। लिपिका जी ने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, क्या करते हैं? आप पर हाथ उठाते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? डॉक्टर साहब ने पूछा। नहीं, हाथ तो अभी तक नहीं उठाया और नहीं कभी ऐसी हिम्मत हुई, पर धमकियां देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। ये कहते हैं लिपिका जी खामोश हो गई। आप परेशान ना हो। कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ नहीं लाया? डॉक्टर साहब ने कहा। जी मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं उनको साथ नहीं ला सकती, वो भी यहाँ आपके क्लिनिक पर। लिपिका जी ने मायूसी से कहा। जी मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड में है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। लिपिका जी ने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, क्या करते हैं? आप पर हाथ उठाते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? डॉक्टर साहब ने पूछा। नहीं, हाथ तो अभी तक नहीं उठाया है और न ही कभी ऐसी हिम्मत हुई, पर धमकियां देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। ये कहते ही लिपिका जी खामोश हो गई। आप परेशान न हो। कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ नहीं लाए आप उनको? डॉक्टर साहब ने कहा। आप परेशान न हो। कहाँ है आपके हस्बैंड? साथ नहीं लाए आप उनको? डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब, मैं उनको साथ नहीं ला सकती, वो भी यहाँ आपके क्लिनिक पर। लिपिका जी ने मायूसी से कहा। जी मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। इतनी गुफ्तगू के बाद डॉक्टर साहब और लिपिका जी के दरमियान एक गहरा अनजान सा रिश्ता बन चुका था। इसलिए नहीं कि वह खूबसूरत थी, बल्कि यह डॉक्टर साहब हर खूबसूरत औरत के साथ गहरा रिश्ता बना लेते थे। डॉक्टर साहब, अगर आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ भिजवा दें तो मैं अपने हस्बैंड को आसानी से यहाँ ले आऊंगी, लिपिका जी ने डॉक्टर साहब से कहा। डॉक्टर, जो पहले से ही ऐसा करना चाह रहे थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि मैडम के साथ जाओ। अब लिपिका जी क्लिनिक से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा कि फला ज्वेलरी शॉप पे चलो। कुछ ही देर में गाड़ी उसी ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गई। लिपिका जी काफी नाज व अंदाज से उतरी और ज्वेलरी शॉप में चली गई। एक बहुत ही महंगा सा सेट पसंद किया, पैक करवाया और जब पेमेंट की बारी आई तो बोली, मैं फला डॉक्टर की वाइफ हूँ, अभी मुझे ये सेट लेना बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी में आ गई। अब मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं है और नहीं कार्ड है। आप मेरे साथ अपने शॉप के किसी आदमी को भेज दीजिए, ड्राइवर उन्हें वहां तक ले जाएगा और डॉक्टर साहब पेमेंट दे देंगे। ज्वेलरी शॉप के मालिक अजीत जी ने सोचा कि बड़ा अमाउंट है, मुझे ही जाना चाहिए, इस बहाने घूम भी लूंगा, और जाकर गाड़ी में बैठ गए। पर लिपिका जी गाड़ी में नहीं बैठी और ड्राइवर से कहा कि उनको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। ड्राइवर अजीत जी को लेकर क्लिनिक पहुंचा और डॉक्टर साहब से बोला कि मैडम नहीं आई, मगर उन्होंने इन साहब को भेजा है। डॉक्टर साहब ने धीरज रखते हुए अजीत जी को देखा और उनके
बारी आई तो डॉक्टर साहब बड़े नरम लहजे में बोले, हाँ तो सुनाइए जनाब, क्या हाल है आपके। अजीत जी ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बोले, तो क्या परेशानी और तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। अजीत जी बोले, डॉक्टर साहब मेरा हिसाब कर दीजिए। तो इतनी ही कहानी सुनाऊंगा। अब आपको सोचना है और नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हुआ होगा। आप अपने विचार